देखिए अमीश जी, मैं अपने साथियों को बड़ा शांतिपूर्वक सुन रहा था। हो ये रहा है कि इस वक्त भाजपा सबसे वीक विकेट पे है। मतलब आप देखिए, नरवाने साहब किताब का मसला हो, यूएस ट्रेड डील का मसला हो, एप्स्टीन फाइल का मसला हो, हर तरफ से घिरी हुई है। राहुल जी ने क्या किया? इतने खतरनाक तरीके से घिरी हुई भाजपा जो औंधे मुंह गिर सकती है आज, वो सीधा भटका दिया पूरे देश के डिस्कशन को। रमनीत जी को कह दिया गद्दार, पूरा देश क्या डिस्कस कर रहा है। एप्स्टीन फाइल डिस्कस किया होता कि भाई वो जो हरदीपुरी साहब कह रहे हैं गलत है कि सही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आ गया कि भाजपा के और नेताओं का नाम आ गया, उसको डिस्कस कर रहा होता। लेकिन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि बिट्टू साहब को गद्दार कह दिया। उसी प्रकार से उन्होंने वो भी कह दिया, अगर आपको याद होगा कि जब जब चल रहा ऑपरेशन सिंदूर, तब कहते थे कि भैया वो आर्मी को बोला कि भाई कितने जहाज गिरे, कितने रफेल गिरे। अरे युद्ध के दौरान को जहाज गिरने को पूछता है, कितने रफेल गिरे। मतलब जब देश युद्ध में हो उस वक्त तो हम सबको एक रहना है। तो मैं ये देख पाता हूं कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी आगे रख करके भाजपा को काउंटर करना चाहती है, वो हो नहीं पा रहा है। और इसी कारण से इंडिया अलायंस, जब तक राहुल जी लीड करने का प्रयत्न करेंगे तब तक इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैंने बात नहीं, इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क, इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क 2024 के चुनाव में ही हो चुका है। उसके बाद कई इलेक्शंस आए, उसमें भी हो चुका है। लेकिन अब तो कांग्रेस के ही सवाल खड़े हो रहे हैं ना, कांग्रेस का ही सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं तो अमीश जी बात कह रहा था। देखो आज नहीं, बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है कांग्रेस का। साथ साथ में इंडिया अलायंस को लीड करके एक छद्म लीडरशिप देने का प्रयत्न किया, जबकि वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे देखो कहने में कोई हिचक नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी कोई तो साठगांठ है। कोई तो भाई आप राहुल जी को आगे रखो और हम आराम से यहाँ पे। चरण सिंह साफरा वांट्स टू रिप्लाई। ओके, ऑडियो डाउन। चरण सिंह साफरा 40 सेकंड शार्प। देखिए, मुझे हंसी आती है कि जिनके नेता जो है कहीं नजर नहीं आ रहे, बिल में छुपे हुए नेता है, वो कह रहे हैं कि वो अल्टरनेट बताने का प्रयास कर रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को। मेरा कहना ये है, मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं आम आदमी पार्टी को। कहना ये है क्यों तवज्जो नहीं देते हैं? किसानों के ऊपर परेशानी आ रही है, जवानों के ऊपर, आप इनको जवानों के ऊपर परेशानी। पंजाब में भी अलायंस करने का विचार है क्या? आप अभी मेरा उत्तर तो ले लीजिए। पंजाब में भी अलायंस करने का विचार है, तभी तवज्जो नहीं दे रहे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आने वाली है क्या? अच्छा, आपको इतनी तकलीफ? मैं सवाल पूछ रहा हूं, तकलीफ क्यों है? सवाल है मेरा। मैंने जवाब उनको दिया। तकलीफ तकलीफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल गायब है जी। आपका कोई हक ही नहीं बनता सवाल पूछने का। आपका कोई हक ही नहीं बनता सवाल पूछने का। सोमनाथ भारती, केजरीवाल गायब है, केजरीवाल दिख नहीं रहा है, कांग्रेस कह रही है। जवाब, ऑडियो डाउन। ओके, कह तो रहा हूं। सोमनाथ भारती जी, मेरी बात पूरी होने दो। आज पूरा का पूरा देश केजरीवाल जी को सुनना चाहता है, केजरीवाल जी के विकास के मॉडल को समझना चाहता है। राहुल जी का यही अहंकार जो कि कांग्रेस के हर नेता में घुस गया है कि हम सबसे अव्वल। भाई राज गया, रजवाड़ा नहीं गया। इनका मुश्किल यही है, राज नहीं रहा लेकिन रजवाड़ा है। भाई हम तो नंबर 1 हैं। भाई क्या हुआ इनका हाल हरियाणा में, क्या हाल हुआ इनका बिहार में, क्या इनका हाल हुआ महाराष्ट्र में, क्या इनका हाल हुआ दिल्ली में। पहली बार ऐसा मैंने देखा, कांग्रेस 0 ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो आप मत बोलिए जीरो कैसे बेहतर है। इतने कब इतना मत बेइज्जत करिए। ओके मैं उत्तर दे रहा हूं। यही अहंकार इनका, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ओके, पंजाब में इनके नेता कह रहे हैं 500 करोड़ लगता है सीएम बनने में कांग्रेस के यहां। और नवजोत कौर सिद्धू वो तो और भी बहुत कुछ कह रही हैं। वो तो कह रही है कि राहुल गांधी को सियासत गिफ्ट मिली है। ना मेरी बात अरे भाई अमीश जी,
इन्होंने जो हरियाणा ये सब जगह के नाम लिए, इसमें आम आदमी पार्टी न 3 में है न 13 में। सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल आज है जो यूएस की ट्रेड डील हुई है तो उसके ऊपर ये सरकार बिहार उत्तर में नहीं दे रही 3 और 13 में है। एप्स्टाइन फाइल में जो नाम आए हैं उसके ऊपर ये सरकार जवाब नहीं दे रही है। जनरल नरवणे की किताब में जो आया है, 3 और 13 में प्रधानमंत्री आप यूपी में 2 सीटें आपकी विधानसभा की, बताइए आप कौन से 3 और 13 में? दिल्ली में आप 0 है, आप 3 और 13 में कहां है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी भाई, आज की डेट के अंदर भी आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं? फिर आप आम आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लगे। मुझे लगता है 25 से आम ज्यादा आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लगे। फिर आप ये 24 आप आम आदमी पार्टी की फील्डिंग करने लगे। मैं किसी की फील्डिंग नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कांग्रेस की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब तमाम चीजें कैसे खराब हो रही है। ओके, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कितनी सीटें हैं? बात आप सुनने को तैयार नहीं है, आपकी चिल्ला-चोट चलती जा रही है, मुझे आवाज ठीक आ नहीं रही है। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें? हमारी 22 सीटें 22 सीटें हैं, और 22 सीटें। कांग्रेस जो 3 बार से 0 ला रही है, और अपने आप को क्या बताना अरे चाहती है? बाबा तुम 0 और 22 में 3 फंसे बार से रहोगे। 0 ला इधर रही देश कांग्रेस। लूटा जा रहा है, भाजपा के अरे साथ देश हाथ को मिला लूट करके रहे। वो देखिए अपने आप को सेव देश करना की बात चाहती है। करिए, यहाँ पर एप्स्टाइन फाइल के अरे जवाब भैया, मांगिए, वो पूरा मांगोगे देश नहीं। देख पा आपको रहा राहुल है। गांधी पर सवाल भाजपा पूछने से शर्म आने बात- चाहिए। पूरा देश चाहता है कि एप्स्टाइन फाइल पर भाजपा उत्तर दे, पूरा अरे आप देश चाहते चाहता है रहो कि राहुल यूएस गांधी ट्रेड को। डील पर उत्तर दे। राहुल पूरा गांधी को देश आगे रखे रहो। पूरा देश जितना चाहता आगे रखे पूरा रहोगे देश राहुल गांधी पूरा को, देश चाहता उतना है ही भाजपा आगे कि वो बढ़ती रहेगी। नरवणे की किताब पे उत्तर आए और ओके, आप ओके, हमारे सोमनाथ समझने में लगे हुए हो। अरे ओके, सोमनाथ भाजपा से भारती, लड़ो। आप अरे सोमनाथ भारती भाजपा कुछ से कहना लड़ो, चाह रहे हैं? सोमनाथ एक सेकंड एक करके सोमनाथ भारती, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को जितना आगे रहेंगे उतना क्या होगा? यू सेड समथिंग 10 सेकंड्स। मैं तो कह रहा हूं महाराज, जितना आगे आप राहुल गांधी को रखिएगा उतना ही भाजपा खुश रहती है। भाजपा चाहती है कि भाई राहुल जी बोलते रहें, राहुल जी चलते रहें, क्योंकि राहुल जितना बोलेंगे उतना उनका फायदा होता है। तो मुश्किल क्या हो रहा है कि जब तक कांग्रेस अपने युवराज को नहीं कहेगी कि भाई या तो समझ जाओ या उनको नहीं बदलेगी, उनके पास में अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे नेता नहीं है, चरणजीत जी उनसे बेहतर नेता हैं, ये मैं कहता हूं। लेकिन ये जो बिल्कुल चरणजीत रजवाड़ा वाला जो उनका चरणजीत है, सापरा को भी आप परेशानी में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं वो राहुल गांधी से बेहतर नेता है, वो परेशानी में आ जाएंगे। उनसे कहाँ बेहतर हो सकता नेता है ऐसे? लेकिन ओके, क्योंकि आनंद जो रंगनाथन भी बोलने मुस्कुरा रहे के साथ हैं। देखिए, पैदा हम हुआ चाहते हैं हो। चरणजीत सापरा भी ग्रो कहां करे, से हम काउंटर चाहते हैं कर वो पाएगा? ग्रो करे, वो आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र में एक बड़ा पद उनको मिले, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने। लेकिन राहुल गांधी की वो जगह लेंगे, ये कहना चरणजीत सापरा क्या के लिए मतलब सही नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूं। 16-17 साल पुराने मित्र हैं कांग्रेस मेरे। में ओके, उत्तर देता हूं। कांग्रेस में उत्तर क्या देता हूं। डेमोक्रेसी है? क्या आम कांग्रेस नहीं बन सकता है? सोमनाथ भारती आज जी, ही अरे सोमनाथ भारती, आज ही सुनिए आर्टिकल तो सही, लिखा है उत्तर तो संजय ले लो। बाबू ने, आज उत्तर लिखा तो ले है लो, आर्टिकल, उत्तर मैंने तो जो ले अखबार लो, में पढ़ा, उत्तर तो ले लो। उन्होंने लिखा है कि जैसे सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, वैसे जोड़ी नहीं बन पाई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वाली। अब वो किस जोड़ी की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं वो? क्योंकि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। अब ये सब बातें हो चुकी हैं। ओके, आनंद रंगनाथन, यू वांट टू मेक अ पॉइंट? 10 सेकंड। मैं ये चाहता हूं कि चरण सिंह जी ऑफ कोर्स कांग्रेस में प्रोमिनेंट लीडर बने, तो प्लीज सोमनाथ भारती जी ऐसे उन पे नजर मत लगाइए। लेकिन मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, वी ऑल लव हिम ऑफ कोर्स एंड ही इज अ रियली वंडरफुल पर्सन, इज अ वेरी डियर फ्रेंड। लेकिन मैं चरण सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी करप्ट है, क्या वो सच है? हाँ या ना में जवाब दीजिए चरण जी। छापरा जी। अरे भाई, आप मुझे सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? सवाल तो देश से पूछा जाए, सरकार से पूछा जा रहा है। देश पूछ रहा है कि ये सरकार उत्तर क्यों नहीं दे रही है भाई? ट्रेड डील के ऊपर ये सरकार का जुबान गलत बात है, मुझे 5 सेकंड भी नहीं मिलते। अरे नाराज मत होइए, कोई नाराज ना हो, बोलिए। ये बताते कि हरदीप पुरी एग्जॉटिक आइलैंड लिखते हैं। बड़ी गलत। ओके,